इंडस्ट्री की ताकत है। ये इंडस्ट्री में जो नहीं होता है ना वो भी हो सकता है। आम आदमी को ना खास इंसान बनाते है ये इंडस्ट्री। बहुत लोग यहाँ पे काम करते हैं, लोग बोलते भी है मैडम क्या कैसे, यहाँ पे सारे सीनियर लोग बताते हैं और सिखाते भी है। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे बाहर मार्केट में हम लोग कितना भी काम करेंगे, बाहर मार्केट में कितना भी काम करेंगे 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा, कभी सेठ बोलता है क्या कि एक गुलाब का फूल ले लो? बोलता है क्या? कभी नहीं बोलेगा, वो बोलता ही नहीं है। अगर कभी बोलता है कि हाँ आपने बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया, एक काम करो हम लोग घूम कर आते, बोलेगा क्या? अच्छा ये छोड़ दो, क्या बोलेगा? चलो मेरे साथ बाइक पे बैठ के या फिर मेरे कार में बैठ के चलो घूम के आते हैं। पर इस इंडस्ट्री में होता है क्या? नहीं होता है? होता है ना। हमारे सीनियर के पास बाइक रहे, कार रहे, सीधा बिठाते और घुमाने के लिए लेके चले जाते हैं। काम का काम भी हो जाता है, काम का काम भी हो जाता है और ये पैसे भी इनकम भी आ जाता है और घूमने का घूमना भी हो जाता है। अभी बोलो ऐसा कोई इंडस्ट्री, ऐसा कोई जरिया है जो घूमते घूमते पैसा कमाते हैं? है क्या? ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। आप लोग खुशनसीब वालों कि आपको ये इंडस्ट्री मिली है। बहुत खुशनसीब वालों, बहुत खुशनसीब वालों कि आपको ये इंडस्ट्री मिली है। अभी ये इंडस्ट्री ना बहुत लोग आते हैं इंडस्ट्री में, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग भी जाते, पर जो लोग टिके क्यों रहते, इस इंडस्ट्री से ही कामयाब क्यों बनते, मैं वो बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला ना आपके ड्रीम्स ना यहाँ पे आपका जो है ना वो सपने यहाँ पे से पूरे होते हैं। पर जिसको अपना ड्रीम्स, अपने फोकस अपने ड्रीम पे नहीं है ना, वो यहाँ से कामयाब नहीं हो सकता। अगर समझो अभी जब मैं नई आई थी, मुझे भी भरोसा हुआ नहीं था कि मैं भी यहाँ से पैसे निकाल लूंगी या पैसे कमा लूंगी या फिर कुछ अचीवमेंट्स, तो बात दूर की बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ से मैंने गाड़ी भी निकालूंगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। जब मैं आई, पैसे दिया, पैसे देने के बाद मेरे हाथ कांप रहे थे। घर वाले से एक तो झूठ बोल के पैसा मांगा, ऊपर से यहाँ पे आके दिया, वो भी बिजनेस में डाल रही हूँ, तो अपने आप पे थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ा लो हो रहा था। फिर सीनियर लोग ने सपोर्ट किया, बोलते मैडम आप करो, हम आपके साथ में हैं। और जब ऐसा बोले ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। आज मैं इस लेवल तक पहुंची, इस कंपनी के ना 3rd लेवल पे भी हूँ। बहुत ही कम टाइम में मैंने लेवल भी मारा, बहुत कम टाइम में मैं अपनी गाड़ी भी निकालने जा रही हूँ। लोगों का ड्रीम होता है, सपना होता है कि मेरा भी एक बाइक हो, मेरी भी एक स्कूटी हो। लड़की रहती है तो स्कूटी का ड्रीम देखती है, और मेरा ड्रीम नहीं था, मेरे सीनियर लोग ने मेरा ड्रीम क्रिएट किया। मैं कुछ आपको बताती हूँ, जब मेरा नया गाड़ी बुकिंग होने जा रहा था ना, मेरे सीनियर ने गोली में ही बोला था मैडम आप जाके गाड़ी बुकिंग कर लो, आपका बिजनेस और अच्छा चलेगा। मैंने बोला नहीं सर, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, बैंक बैलेंस में उतना पड़ा है, मैं निकालूंगी नहीं। सर मैंने सीनियर को डायरेक्ट बोल दिया था, मैंने बोला मैं नहीं, चलाने भी नहीं आती, साइकिल मैंने आज तक चलाई नहीं है, तो बाइक क्या ले लूंगी। मजाक लगा मुझे। कमांडो खत्म हुआ, मेरे दोनों सीनियर मुझे पकड़ के बाइक पे बिठा के लेके चले गए शोरूम में। लेके गए शोरूम में, शोरूम खुला नहीं था, मैं वहां से भी भागने की तैयारी में थी। मैं क्या बोलती, मैं तो जाऊंगी नहीं, चलाने आती नहीं है, मैं लेके क्या करूंगी। रहती हूँ डोंगरी पे, वो भी पहाड़ के ऊपर, और मेरी गाड़ी जाएगी नहीं तो लेके क्या करूंगी। यही मैं सोच रही थी, पर मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मेरा बिजनेस इसकी वजह से उठेगा, लोग काम करेंगे, मैं वो नहीं सोच रही थी, सिर्फ अपने लिए सोच रही थी। क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम कुछ था ही नहीं पहले। क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ बिजनेस, बस आ रही थी जा रही थी, काम बन रहा था नहीं बन रहा था, कोई मतलब नहीं था मुझे। जब मेरे सीनियर ने मुझे क्रिएट किया, मेरे सीनियर मुझे लेकर गए, शोरूम में लेकर गए थे, लेके जाने के बाद गए शोरूम के अंदर बिठाया, फोन नाम वगैरह लिखाया, साइन वगैरह किया। फिर मैडम बोलते मैडम इतना पैसा लगेगा। फिर बोले सर देखो इतना पैसा बोल रहा मेरे पास है नहीं, मैं नहीं दूंगी और मैं लूंगी भी नहीं, आप लोग जबरदस्ती मुझसे ले आ रहे होते हो। सर बोलते आप लो, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। लिया, लेने मतलब वहां पे धक धक तो किया, वैसे लगा कि यार लू नहीं लू, पर आज तो इतनी कामिल बन चुकी हूँ ना मैं, अगर मैं अपनी स्कूटी को पूरा फील्ड में पूरा दिन भी घुमाऊंगी ना, फिर मेरे पास पैसे कम नहीं पड़ेंगे। ये इंडस्ट्री की ताकत है, इंडस्ट्री की ताकत है। अगर एक कार छोड़ दो, अगर एक बाइक को भी किसी जो बाहर में काम करते उन लोग को बोलो पूरा दिन अपना बाइक पूरे इंडिया में घुमाते रहो, जैसे जोगेश्वरी से दहीसर से जोगेश्वरी करो, वो नहीं करेगा। क्यों बोलेगा, क्या बोलेगा पता है, मेरा पेट्रोल जाएगा।
मेरा पेट्रोल जाएगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास है नहीं, पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा हो जाएगा। बोलते क्या नहीं बोलते, पर ये इंडस्ट्री में देख रहे हो हमारे दोनों सीनियर बाइक लेकर आते हैं, मंडल सरकार लेकर आते हैं, वो पूरा फील्ड में घूमते हैं क्या नहीं घूमते। बाइक और कार से कितना खर्चा होता होगा उनका। बाहर मार्केट में अगर हम लोग काम करेंगे ना तो बस ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उतना ही बाइक चलती है। पर इन लोगों की बाइक और कार ना पूरे इंडिया में घूमती रहती है। ये इंडस्ट्री ने ऐसा बनाया उनको, ये इंडस्ट्री ने उनकी ताकत दिया वैसा कि ये इंडस्ट्री से ना उन लोग बाइक क्या कार क्या अगर चाहे ना तो सांता क्रूज का एयरपोर्ट भी ले सकते। स्टार्टिंग में मैं आई थी, मुझे भी लगा था, मैंने 1000 का चेक किया, मैं कुछ भी नहीं कमा पाऊंगी, पर यहाँ से मैंने आज स्कूटी लिया। स्कूटी लेने के बाद धीरे धीरे अभी मेरा नेक्स्ट शायद चल रहा है, नवंबर में धनतेरस होता है ना, उस टाइम में ना गोल्ड रिंग लेने का है। उस टाइम में मुझे गोल्ड रिंग लेने का है। क्यों? क्योंकि मैं कहीं भी जाऊंगी ना, मेरे ना सब मेरे हाथों को देखते, मैडम आप इतने पतले हो, मैडम ये खाते पीते हो क्या नहीं। अब ना वो मेरे रिंग को देखेंगे, मैडम कितने में बनाई। ऐसा रिंग बनाऊंगी ना, भले वो मैं फील्ड में रहूंगी ना नहीं पहनूंगी, पर ऑफिस में जाके पहनूंगी ना, सब मेरे रिंग को देखना चाहिए, मेरे हाथों को नहीं। अपने आप को मैंने ऐसा बनाया, बनाने वाले मेरे गुरु है, उनके लिए एक बार जोरदार। मेरी ये अकेले की ताकत नहीं थी, मैंने यहाँ पे आया, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे भरोसा हुआ था कि मैं पैसा सच में कमा लूंगी। देखा अचीवमेंट्स लोगों का, देखा लोगों की बातों को, मैंने भरोसा किया, क्योंकि मुझे जो लाने वाले थे मेरे आस पड़ोस में जो भी घूमते थे वो बिल्कुल मेरे अनजान शख्स थे। कोई बंगाली, कोई नेपाली, कोई मराठी, कोई क्या, मतलब मैं किसी को मेरा जात का कोई था ही नहीं। मैं बोली कि मुझे भरोसा करना, ऐसा लग नहीं रहा कि मैं सच में भरोसा कर पाऊंगी। एक हफ्ता 2 हफ्ता आई, उसके आने के बाद मेरे को छोड़ के जाने का मन किया। क्यों? क्योंकि मेरा ड्रीम्स क्रिएट ही नहीं था। मैं क्यों कर रही है बिजनेस, मुझे खुद को पता नहीं था। 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद मेरे सीनियर मुझे मिलने के बाद फिर मुझे भरोसा पानी दिया, बोले कि मैडम आप करो, मैं आपके साथ हूँ, जहां तक जाऊंगा ना वहां तक मैं आपको लेकर जाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर कोई एक अनजान शख्स, ना मेरे जात का, ना मेरे बाजू में पड़ोस में रहने वाला, और ना मेरा रिलेटिव, अगर कोई आके मुझे ऐसा बोले कि आप करो मैं आपके साथ में हूँ, तो कॉन्फिडेंस होगा क्या नहीं होगा। उन्होंने आके मुझे बाइक पे बिठाया, बाइक पे घुमाया भी, बोलते मैडम आप करो मैं आपके साथ में हूँ। उसी टाइम से मैंने भरोसा किया ना, तो आज तक मैं टिकी और पूरी लाइफ टाइम में यहीं पे देने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा भाई जो है ना, मेरा बिहार में काम करता है, इसी में करता है नेटवर्क मार्केटिंग में, पर AWPL में करते हैं। ज्यादा दिन हुआ नहीं है, 10 दिन हुआ है, 20 लाख की थार लेके गांव में घूम रहा है। यही इंडस्ट्री जो मेरा भाई है। क्योंकि मैं यहाँ से जब मेरा 12th खत्म होने वाला था ना, मैं गांव जाने वाली थी, मेरे मम्मी पापा मुझे गांव भेजने वाले थे। मेरा भाई ने मुझे बोला था तू आ, मैं तुझको यहाँ पे जॉब अच्छा लगा दूंगा। वो भी मस्त, कैसे हम लोग कोट बीट पहनते हैं, वो भी कोट बीट पहनता था, तो मुझे भी लगा था कोई ऑफिस लाइन में काम लगाएगा, मैं भी कोट बीट पहन के मस्त एसी के सामने बैठूंगी। ऐसा मेरा थिंकिंग था सोचने का। गांव जाने से पहले मुझे ये इंडस्ट्री मिली, ये इंडस्ट्री को मैंने शुरुआत किया जब मेरा पहला लेवल अचीव हुआ ना, मैंने वो वीडियो बनाते ना, वीडियो मैंने स्टेटस पे रखा, फिर मेरे भाई ने देखा, बताइए कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, मुझे ऐसा डिटेल में उसने पूछा, उसने खुद ही मुझे फोन लगाया, बोलते अच्छा यही काम है क्या, मैंने बोला हाँ, तो फिर बोलते ये काम तो मैं भी करता हूँ, मैं इसलिए तुझे गाँव बुला रहा था। थोड़ा बहुत मेरे भाई से भी मुझे सपोर्ट मिला कि नहीं मेरा भाई भी ऐसा ही काम गांव में भी करते हैं, मतलब ये कंपनी गांव में भी है। फिर यहाँ पे सर लोग ने भी सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे ना जब मैं 1000 का चेक निकाली तो मुझे भरोसा हुआ नहीं कंपनी 1,30,000 भी देगी। मैंने जितना पैसा दिया था वो मैंने 1 हफ्ते में ही निकाल लिया था। मेरा 1 हफ्ते का चेक ना 8,000 था, 1 हफ्ते में निकाला। फिर बोला नहीं कंपनी पैसा देगी, धीरे धीरे भरोसा किया, ड्रेस कोड का टारगेट अचीव किया, ड्रेस कोड लिया यहाँ से। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने 2 ड्रेस कोड भी लिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे मैंने बैग भी लिया, इसी बिजनेस के माध्यम से बहुत सारे मैंने बैग भी लिया है। अभी मेरा जो टारगेट चल रहा था स्कूटी का, वो मैंने सोचा भी नहीं था, वो तो पूरा भी हो गया मेरा। अभी जो मैंने बोला ना गोल्ड रिंग, वो भी मेरा टारगेट चल रहा है। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है गोल्ड रिंग का, रिंग बनाना है।
लोग, मैंने बोला ना मेरे हाथ को देखते, हाथ को ना देख के मेरी उंगलियों को देखना चाहिए। ऐसा धीरे 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 ना मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा। मुझे भरोसा है, खुद पे भरोसा है कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच सकती हूँ। और ये भरोसा देने वाले कोई और नहीं, मेरे सीनियर है, मेरे अपलाइन है, जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया, पल पल सपोर्ट किया। हर पल जहाँ पे मैं सोच रही थी नहीं हो पाएगा ना, वहाँ पे आके मेरा हाथ पकड़ा, बोला मैडम चलो मैं आपके साथ हूँ। वहाँ पे जहाँ पे लोगों ने मुझे बुरा भला बोला, तू क्या काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा ने भी बोला। एक टाइम था जिस टाइम में मेरा मतलब चेक इतना बन नहीं रहा था, घर पे जाने का 2 बात सुनाती थी मम्मी भी, बोलती थी कि मतलब तू क्या काम कर रही है, कुछ पैसा वैसा लाती होती है नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस है ना। अभी बिजनेस को खड़ा करने के लिए 1 से 2 महीना तो लगता ही है। जब स्टार्टिंग में नए नए आए तो कुछ समझ में आता है क्या? ऐसा लगता है ना क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लगता है ना। तो मैं भी स्टार्टिंग में आई थी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया था। 1 से 2 महीना हुआ, इनकम वगैरह कुछ आ नहीं रहा था। मम्मी बोली तू क्या काम कर रही है आजकल, कुछ आता विता है नहीं है, तू काम छोड़ दे, ऐसा मुझे बोला था। तो मुझे भी लगा था हाँ यार सच में कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ दूं क्या, सब मैं अपने मन में सोच रही थी। उस टाइम फिर सर की कार अचीव हुई थी, मंडल सर की। तो उस टाइम मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, नहीं कंपनी सब कुछ देती है। कार अचीव हुआ ना मेरे सामने, सर के कार के शोरूम में हम लोग गए। सर ने मेरे सामने पेटी में 9 लाख रुपया पेटी पैक उनको कैश दिया, पैसा दिया था। सारे सीनियर लोग भी थे, मैंने देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मतलब जब इतनी कंपनी इतना पैसा दे रही है, इनको दे रही है, तो मुझे भी तो देगी ना। उनको देख के, कार को देख के मैंने यहाँ पे रुकी और टिकी रही। मैंने पहले अपना ड्रीम्स क्रिएट किया। मेरा ड्रीम्स सबसे पहले क्या था, ज्यादा बड़ा सोच नहीं। आप आओगे और बोलोगे मैडम मुझे जाते जाते ही ना शांता क्रूज का एयरपोर्ट चाहिए, तो ये इम्पॉसिबल है। अभी तक मेरे सीनियर लोग वहां नहीं पहुंचे, तो आपको भी नहीं पहुंचा पाएंगे। जो मेरे सीनियर लोग ने लिया या फिर जो मैंने अचीव किया ना इस इंडस्ट्री से, मैं वहां तक आपको पहुंचाने का हिम्मत में रखती हूँ। अगर अपने कंपनी पे, अपने प्लान पे, अपने अपलाइन पे अगर भरोसा है ना, तो वो जहां तक जाएंगे ना आपको लेकर जाएंगे। इस इंडस्ट्री की ताकत ना मैं सबसे पहले मैं बताती हूँ क्या है। अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ना आप अपने ड्रीम्स क्रिएट करो। ज्यादा ड्रीम्स बड़े बड़े नहीं, सबसे पहले 3 महीने का ड्रीम्स रखो, फिर 6 महीने का ड्रीम्स रखो, फिर साल भर का ड्रीम्स रखो। 3 महीने का ड्रीम्स कैसे, जैसे छोटा छोटा ड्रीम्स, जैसे मुझे इसी हफ्ते में 1000 का चेक निकालना है, या फिर जिसका पेमेंट नहीं हुआ वो बोल सकते हैं मुझे नहीं इसी हफ्ते में टारगेट रखती हूँ, मैं पेमेंट कर दूंगी तो सर मुझे ये देंगे। टारगेट आप मांग सकते हो अपने सीनियर से। फिर उसके बाद इसी हफ्ते में मुझे 1000 का चेक, फिर दूसरा टारगेट रखने का ड्रेस कोड या फिर बैग लेना है। और काफी लोगों का घड़ी भी पसंद होता है, वॉच भी अच्छा लगता है, तो छोटा छोटा टारगेट लेने का, फिर बड़े बड़े टारगेट पे जाने का। अब ये धीरे धीरे कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद गाड़ी का अचीव करने का, जैसे गोल्ड रिंग बनाना हो गया, तो 6 महीने के टारगेट में आप ले सकते हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने बाइक के पास जाने का, एक्टिवा लेने का, धीरे धीरे अपना ड्रीम्स ऑटोमेटिक बड़ा होते जाएगा। 2000 का चेक अगर आप निकालोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा, लगता है अभी ड्रेस कोड का टारगेट लेना चाहिए, ऐसा सोचोगे आप। फिर ड्रेस कोड का टारगेट भी ले लोगे, तो उसके बाद सोचोगे नहीं बैग का भी टारगेट लेना चाहिए। ऐसे मतलब जैसे जैसे आपके सपने पूरे होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आप बड़े बड़े सपने सोचते जाओगे। अभी जो मेरा स्कूटी का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो गया ना, अभी मेरा नेक्स्ट चल रहा है गोल्ड का। अभी गोल्ड अगर कंप्लीट हो गया तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा नहीं अभी इसके बाद ये लेने का है। अभी मंडल सर ने अभी कार लिया, कार लेने के बाद उनका ऑटोमेटिक माइंड में आना कि नहीं अभी मुझे फ्लैट लेने का है कि नहीं। अगर वो आते आते अगर सोचते नहीं मुझे फ्लैट चाहिए 1000 में बाद में कमाऊंगा, ये पॉसिबल था क्या? पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल था। पहले उन्होंने चेक बनाया, चेक से इनकम अपना बड़ा बड़ा किया, और आज वो फ्लैट तक भी पहुंच गए। फ्लैट लेने के बाद वो अभी भी बोलते मेरा नेक्स्ट टारगेट चलता है मेरा खुद का होटल खोलने का है। मतलब ये इंडस्ट्री ने इतना तो ताकत दिया है कि अपने एक सपने पूरा करना तो दूसरा सपना सोचने का इतना हिम्मत तो दिया इस कंपनी ने। बहुत लोग ना यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं फेक कंपनी है, ऐसा कुछ करने का नहीं, फालतू का काम होता है, ऐसा बोलते। पर उन लोग की बातों पे अगर आप जाओगे, भरोसा करोगे,
तो आपका कुछ भला होने वाला है क्या? होने वाला है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है ना, मेरे चाचा का, मेरे मामा का, मेरे बाजले अंकल का बात सुनने से मेरे लाइफ में मेरे जो भी सपने और जरूरतें पूरे होंगे ना, तो आप जाके उनकी बात सुन सकते हो। सही बात है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं, मेरे अपलाइन से, मेरे सीनियर की बात जो मैं सुनूंगा उससे मेरे एक एक सपने और जरूरतें पूरे होंगे ना, तो आप इनकी भी बातें सुन सकते हो। अगर ये इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है ना, तो आज मॉर्निंग में मेरे सीनियर ने बोला अपने आप पे भरोसा और कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस और अगर भरोसा रहेगा ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेस होने से रोकेगी नहीं। यहाँ पे सबसे पहले ना अपने ड्रीम क्रिएट करो। अगर जिसका भी ड्रीम बुक नहीं है ना, सबसे पहले अपना ड्रीम बुक बनाओ। ड्रीम बुक में पहले सांता क्रूज का एयरपोर्ट मत डालना, मैंने ऐसा बोला नहीं, ठीक है? पहले 1000 का चेक डालो, फिर धीरे धीरे जो आपको चाहिए वो सब डालो। बाद में लास्ट में हो सकेगा तो डालने का, हाँ मुझे सांता क्रूज का एयरपोर्ट मुझे चाहिए, मिल जाएगा। ये इंडस्ट्री की ताकत है। आप अगर चाहोगे ना, बस अब मेरे सीनियर मुझे क्या बोलते, जब मैं नई आई थी ना, तो मेरे सीनियर, मैंने बोला था सर मुझे वो लेना है, वो लेना है, तो सर बोलते क्या चाहिए? मैंने बोला कि मुझे ये सब चाहिए। तो बस आप हाथ रखो, 5 साल के बाद आप उसको लेकर जाना। लोग बोलते यार ये हो नहीं पाएगा, इस पे हाथ रख के मैं क्या करूंगा? पर आज जो मुझे चाहिए ना, मैं उस चीज पे, उस शख्स पे हाथ रखूंगी, 5 साल के बाद उसको जाके खरीद के आ जाऊंगी। जो मुझे चाहिए, मैंने अपने सीनियर को बोला सर मैं वो चीज चाहिए मुझे। मेरे सीनियर बोलता ठीक है कोई बात नहीं मैडम, आप लिख के ले लो, आपको बाद में 5 साल के बाद आपके पास आएगा ही आएगा। और रियल में मेरे पे भरोसा, मैं खुद तो भरोसा करती हूँ, 5 साल के बाद मैं उसको ले ही लूंगी। शोरूम में अगर मैं कभी घूमने के लिए सीनियर लोग के साथ गई या फिर अकेले भी गई ना कहीं पे, तो वहाँ पे मुझे कोई चीज पसंद आई ना, मेरे माइंड में एक ही चीज चलता है, इस हफ्ते का सैलरी अगर है तो मैं वो जाकर ले लूंगी। यहाँ ये इंडस्ट्री से मुझे ताकत मिली सोचने की। अगर मैं बाहर मार्केट में काम करती तो क्या सोचती यार, मैं इधर जो खरीदूंगी मैं अपने घर पे पैसा दूंगी। मैं एक हफ्ते में रियल बोलूं, मैं एक हफ्ते का पैसा ना मैं अपने ऊपर लेती हूँ और बाकी पैसा मैं बैंक में रखती हूँ, घर वालों को देती नहीं हूँ। एक हफ्ते का पैसा मैं खुद निकालती हूँ, मुझे जो चाहिए वो मैं लेती हूँ, बाकी का मेरे सारे बैंक में रहता है, मुझे फ्यूचर में काम आएगा। कोई भी अगर आपके मम्मी या फिर आपके पापा अगर यहाँ से आने से चिल्ला रहे ना, बुरा मत मानना। क्यों? क्योंकि उनके बुरा मतलब सोचने का थिंकिंग अलग नहीं है। वो यही सोचते कि मेरी लड़की, मेरा लड़का या फिर मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ कहीं गलत राह पे तो नहीं जा रहे, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। उन लोग भी बुरा नहीं चाहते, उन लोग भी अच्छा ही चाहते। अगर उनको अच्छे से अगर आप समझाओगे ना तो उन लोग मान जाएंगे। अगर आप बोलोगे नहीं मैं जो भी करूंगा ना इसी इंडस्ट्री से करूंगा, मैं जो भी पाऊंगा ना इसी इंडस्ट्री से करूंगा, रियल में बोलूं आपका कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा, या फिर मम्मी या पापा ही या हस्बैंड ही क्यों ना हो, कोई नहीं रोकेगा ना। अगर आप अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री से ना अगर धीरे धीरे अगर कामयाब हो गए ना, उन लोग भी नहीं रोकेंगे, उन लोग भी नहीं रोकेंगे। कुछ लोग आते बोलते हैं मैडम मेरे पापा रोकते, मेरी मम्मी मना करती है, मम्मी बोलती है फालतू का काम है कर मत। क्या बोलूं मैडम, मेरे घर में ना 36 का आंकड़ा चलता है, हम लोग का कुछ बोलते नहीं है। मैं अलग एक कोने में चुप रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा अलग कोने में चुप रहते हैं। अगर वही मम्मी पापा को आप हफ्ते में बोल रहे हो, हफ्ते में जाके 20,000 दोगे, तो क्या आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे? 20,000 छोड़ दो यार, चलो मेरे लेवल वाले सब 20,000 कमाते हैं। आप लोग हफ्ते का अगर 5,000 भी घर में दोगे तो आपके मम्मी पापा क्या नहीं बोलेंगे जा बेटा तू वो काम कर? हफ्ते का चेक ज्यादा नहीं, 5,000 भी अगर दोगे ना घर पे, आपके घर वाले खुशी खुशी आपको सुबह में उठाएंगे, नाश्ता कराएंगे और बोलेंगे जाब। मेरे साथ होता है, मैं रियली बोलूं मेरे साथ होता है। मैं जो लेट हो जाएगा ना तो मेरी मम्मी मुझे खुद उठाती है, नाश्ता बना रहेगा ना बोलते नाश्ता कर ही जाना, और नाश्ता नहीं रहेगा ना, दृष्टि मैडम मेरे साथ रोज आती है, आना जाना करती है, आज न्यू आई है वो, उनको पूछना मेरे जेब में ऐसा कुछ रहता नहीं कि मैं खाने खाते आऊं ना। ये बोलती भी है कि क्या लेकर आते हो आप रोज रोज, क्या पता क्या खाते, बोलती भी है। अगर मैं नाश्ता नहीं करूंगा ना, जबरदस्ती मेरी मम्मी पकड़ के पीछे से ये जेब में, देखो अभी भी है मेरे जेब में। सही बात है, खाते रहने का। ये देखो अभी भी जेब में।
जबरदस्ती डालती है, जबरदस्ती बोलती है तो नाश्ता की ना किया, उसके बावजूद भी खाते खाते जाने का। पहले ऐसा नहीं करती थी, पहले ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। जितना तकलीफ इस इंडस्ट्री में आने से पहले हुआ था ना, रियल में बोलूं, ऐसे मुझे लग रहा था ना कहीं बाहर में अगर मैंने जॉब कर लिया था तो अच्छा खासा मैंने पैसा कमा लिया होता। और अगर नई नई आई थी तभी सोचने का थिंकिंग था, पर अब मुझे कोई बोले बाहर में जॉब करने के लिए, मैं उसको इसी ओवरऑल में 10-10 आईडी से जोड़ दूंगी। बाहर में अगर मुझे कोई बोले ना भाई तू जाके एक दिन भी काम कर, मैं तुझे हफ्ते का या फिर महीने का इतना पैसा दूंगा, मैं बोले कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे टाइम लगेगा ना, मैं यहीं पे करूंगी, बाहर मार्केट में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और टाइम रियल में बोलूं, मुझे इतना टाइम, जितना टाइम लोगों को लगा है ना, मुझे उतना टाइम नहीं लगा है। ये इंडस्ट्री में कामयाब होने से मैंने बहुत जल्दी कामयाबी अपने, ऐसे बोलते ना सक्सेस का रास्ता ना, मैंने बहुत जल्दी ढूंढ लिया है। बहुत ही कम उम्र में ना, मेरे सीनियर लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि बहुत कम उम्र में मुझे इस इंडस्ट्री में लोगों ने घसीटा है। काफी लोग को तो मतलब उम्र हो जाता है या फिर शादी हो जाती है या फिर मतलब घर बसने लगता है तभी जाकर ये इंडस्ट्री मिलती है, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंगल हूँ और डायमंड बनने तक सिंगल ही रहूंगी। उसके बाद मेरे सीनियर ने मुझे प्रॉमिस भी किया है, अगर डायमंड बनने के बाद अगर आप शादी करोगे तो आपको 3 लाख का चैन दूंगा। तो वही थिंकिंग ली हूँ, शायद वो मुझसे मेरा शादी का खर्चा निकल जाएगा, इसलिए मैं तो डायमंड बनने के बाद ही मैं जो भी करूंगी डायमंड बनने के बाद करने वाले, अभी कुछ नहीं। अभी मेरे ड्रीम्स और मेरे सपने पे सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस है। अगर मेरे ड्रीम्स और सपने के बीच रियल में बोल रहा, अगर कोई भी आएगा ना, मैं उसको सच्ची में मैं छोड़ूंगी नहीं। बाइक एक्टिवा जब ले रही थी ना, मेरे पास ना, रियल में बोलूं, जब मैं बुकिंग करने गई थी ना, मेरे जेब में 1 रुपया था। 1 रुपया लेके सोचो, इतनी हिम्मत मेरे सीनियर ने दी, मैंने 1 रुपया लेके मैं गई थी गाड़ी बुकिंग करने के लिए। और मेरे सीनियर को मैंने दिखाया था, सर आप मुझे लेके गए, देखो मेरे पास ये 1 रुपया ही है। बोलते वाह वाह, उसी टाइम मेरे सीनियर ने मेरी तारीफ की। बोलते मानना पड़ेगा मैडम, 1 रुपया लेके आपने जाके गाड़ी बुकिंग करके सीनियर ने भी तारीफ किया, ऊपर से जाके कला मैडम से भी मिलवा दिया। बोलते मैडम देखो इनके पास 1 रुपया और अभी गाड़ी बुकिंग करके आई। कला मैडम भी हंसने लग गए, बोलते क्या बात करो मैडम, सच में? हाँ देखो मेरा जेब में 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और रियल बोलूं, उस रात को 9, 9:30 हो रहा था, घर पहुंचते पहुंचते जेब में 1 रुपया था। सीनियर लोग से मांगा नहीं मैंने, पैदल पैदल घर गई थी। रात को 10:30 बजे मैं घर पे पहुंची थी। क्या बात। दहिसा स्टेशन पे उतरी, पैदल पैदल घर गई और जाते जाते मैंने यही सोचा था, अच्छा आज पैदल चलू ना, कोई बात नहीं, 2-3 दिन के अंदर मैं अपनी स्कूटी से जाऊंगी। गई घर पे, रियल में बोलूं मेरे पैर बहुत दुख रहे थे, मॉर्निंग में आने का मन भी नहीं कर रहा था। मैंने बस यही सोचा, नहीं यार एक दिन अगर मैंने छुट्टी मार लिया, मेरा स्कूटी आना बंद हो गया तो, या फिर कैंसिल हो गया तो, यही डर की वजह से ना मैं फिर मॉर्निंग में फटाक से उठी, फिर कमांडो में पहुंच गई। तकलीफ हमें भी होता है, हम लोग से ज्यादा ना हमारे सीनियर को भी होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। सबसे पहले तो इनविटेशन करते। इनविटेशन क्या करना रहता है, जाके खाली गेस्ट को बिठाना रहता है ना। सही बात है, पर हमारे सीनियर लोग क्या क्या करते, क्लोजिंग करते, ओपनिंग करते, फॉलो अप करते, उनका पेमेंट निकालते। अगर वो नहीं माने तो उनके घर वालों को जाके समझाते। तो हमसे ज्यादा काम कौन करता है? हमारा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ गेस्ट बिठाना, इनविटेशन करना। जब आपको इतना सा काम भी भारी पड़ रहा है तो हमारे सीनियर कितना काम करते हैं। सही बात है। यस हमारे सीनियर कितना काम करते हैं, है कि नहीं? सिर्फ हमको गेस्ट बिठाना और कुछ भी नहीं करने का। अपने गेस्ट बिठाने पे भी ध्यान दो। पर ये गेस्ट, अगर आप चाहते हो ना मेरे एक एक सपने जरूरतें पूरे हो, तो हमारे सीनियर लोग क्या बोलते हैं, भीड़ इकट्ठा करना सीखो। कहीं भी अगर जाओगे ना तो बोलते ना, भीड़ देखने के लिए मत जाओ, लोग जितने लोग आएंगे ना वो भीड़ की वजह बनो। बोलना चाहिए कि ये भीड़ क्यों लगी है, तो बोलना चाहिए नहीं यार ये भीड़ जो है ना एक छोटी सी लड़की की वजह से हुई। ऐसा बोलती है ना कि उसको लाखों करोड़ों लोग सुनने के लिए। ये मेरा ड्रीम है। हमारी कला मैडम ज्यादा ताकतवर है क्या? हाइट बॉडी देखा है? अच्छा वो गर्ल्स है ना, बॉयज तो नहीं है ना? पक्का ना? फिर भी जो लड़के 22 से 30 क्या पूरा जिंदगी बाहर खट खट के मर जाते हैं,
वो काम हमारी कला मैडम ने कर दिया। कहीं भी अगर वो जाएगी ना, कहीं भी जाएगी ना, ऐसा कोई शख्स नहीं होगा कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो जाए। सही बात है कि नहीं? आज उनको सैटरडे की अगर उनकी ट्रेनिंग रही तो उनको कितने लोग सुनने आते हैं? बहुत जन आते हैं ना। बस वो लड़की को सुनने के लिए इतने जन आते हैं, सोचो। और आज अगर दारू पी के कोई बेवड़ा पड़ा रहा तो उसको लात मार के भगा देते हैं। आजकल के लड़के लोग ऐसे, तो रियल बोलूं ना तो आज जो लड़कियां कर सकते ना वो लड़के नहीं कर सकते। घर वाले ना बहुत बोलेंगे, बहुत सुनाएंगे, बहुत बोलेंगे, बहुत सुनाएंगे। यहाँ पे ना ये इंडस्ट्री ने इतना तो ताकत दिया है ना कि मैं भी एक लड़के की मुकाबत कर सकती हूँ। मैं घर में थी ना, मैं घर में जब रहती थी ना, मैं ज्यादा बाहर निकलती नहीं थी, मेरे घर में जॉब अलाउ नहीं था। मैं भी सोचती थी मेरे भी बड़े बड़े कार हो, मैं भी एक बंगलो से निकलूं, खुद के कार में जाऊं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाऊं। मेरा बचपन से सपना था। और उसके बाद थोड़े बहुत पापा ने पूरे किए, पर जितना होना मुझे चाहिए उतना मुझसे मेरे पापा ने किया नहीं। क्यों? क्योंकि बोलते देख हमारे घर में हम लोग मिडिल क्लास लोग ज्यादा कमाते हैं नहीं है, तेरे इतने बड़े बड़े सपने कौन पूरे करके देगा। जब मैं छोटी थी तो बारिश का टाइम था, मुझे जब वो कार लेके जाते थे ना, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते थे, तो मैं भी बोलती थी पापा मेरी भी कार ऐसी रहनी चाहिए। तो पापा बोलते होगा होगा। उस टाइम सिर्फ दिलासा देते थे कि होगा, पर आज मैं अपने पापा को बोलती हूँ पापा 2 से 3 साल रुक जाओ, आपके घर पे कार आएगी। पापा बोलते थे कि दिलासा देते थे, मुझे पता था मेरे पापा लाकर देने वाले है नहीं है, फिर भी मैं बोलती थी पापा मुझे कार चाहिए। तो पापा क्या बोलते, रुक जा, दिलाऊंगा, रुक जा। पर क्या पता उस टाइम मेरे पापा ने जो बोला ना आज रियल में सच हो जाएगा। आज बोले ना, रियल बोलो, कुछ दिन पहले मैं छोटी थी तभी मेरे पापा ने बोला था, पर आज मैं वही सोची थी ना कि इसी बिजनेस के माध्यम से ना मैं उनको कार लूंगी, सबसे पहले उनको बिठाऊंगी। मेरे घर में ज्यादा रोकने वाले कोई नहीं, मेरी माँ थी, मेरी माँ और मेरा भाई। पर आज जब देखा जाए तो ज्यादा सपोर्ट करने वाले वही दोनों हैं। इंडस्ट्री में मेरे भाई ने मुझे दिखाया, पल पल सपोर्ट भी मेरे भाई ने मुझे किया, और आज भी वही सपोर्ट कर रहे हैं। स्कूटी निकाल रही हूँ ना तो फिर क्या बोल रहे पता है, दीदी तू स्कूटी निकाल, पेट्रोल का पैसा मैं दूंगा। मेरा हाँ रियल में पार्टी चेंज कर रहा है वो। मम्मी बोली तू स्कूटी क्यों ले रही है, स्कूटी मत ले, क्या सोचेंगे इधर खाली लड़के लोग का स्कूटी। मेरे डोंगरी पे मतलब जिस एरिया चौल में मैं रहती हूँ ना, मैं चौल भी नहीं बोलूंगी उसको, मतलब ऐसे एक छोटा सा है गाँव है, बंगला है मेरा। वहां पे मैं रहती हूँ, तो वहां पे 2 से 3 लोगों का ही लड़के लोग का स्कूटी है, वो भी मतलब मेरे से ज्यादा बड़े बड़े भाई लोग हैं मेरे, बहुत बड़े बड़े। और वहां पे किसी का स्कूटी नहीं है, किसी का नहीं है, और वहां पे मैं स्कूटी ले रही हूँ। वहां पे मैं स्कूटी ले रही, मेरी मम्मी बोलती है तो पागल हो गई है, स्कूटी कहाँ पे खड़ा करेगी, घर में लेकर आएगी क्या। फिर मैं क्या बोलते, जहाँ पे मैं सोऊंगी ना वहाँ पे मेरी स्कूटी भी रहेगी। मम्मी बोलती है तू पूरी पागल हो गई है। मेरी मम्मी मुझे पागल बोलती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे सीनियर लोग बोलते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में ना पागल होना पड़ता है। अगर आपके घर वाले या बाहर वाले आपको बोले ना तू पागल है, तो समझ जाने का आप कामयाब के रास्ते पे चल रहे हो। ये इंडस्ट्री में इतना तो ताकत दिया है ना कि एक आदमी को खास इंसान भी बना सकती है। लोग बोलते हैं बाहर में ना, वो क्या बोलते, पान शॉप पे रहते ना, वो बीड़ी फूकते हुए चाचा लोग और मामा लोग, अपने भाई लोग भी कभी कभी रहते हैं, क्या बोलते हैं, बीड़ी फूकते फूकते बोलते हैं ये सब करने का नहीं, काम अच्छा नहीं होता। क्या नहीं होता? अच्छा नहीं होता। फिर अपने चाचा लोग बाजी में रहते, अच्छा बेटे क्या कर रहे हो आजकल, फिर बोलेंगे हम लोग नहीं वही 700 दे के फंसाने वाला काम है। बोलते कुछ लोग को मतलब पता नहीं रहता ना ये सब बोलने का नहीं, फिर भी बोलते, जाके बोलेंगे हमारे चाचा लोग क्या बोलते, अच्छा क्या लगता है मेरे धूप में बाल सफेद हुए क्या, धूप में सफेद हुए क्या बाल, तो बोलते नहीं, तो बोलते मैंने बहुत दुनियादारी देखी, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब फालतू का काम है। बोलते क्या नहीं बोलते है कि नहीं। मतलब ये इंडस्ट्री में ना मेरे सीनियर है जो शेयरिंग करते, मैंने इस इंडस्ट्री की ताकत मैंने कब समझी पता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझी। सबसे पहला इस इंडिया में सबसे पहला क्या आया था, बैंक आया था,
बैंक वालों का एक ही नियम था, क्या नियम था? आपका पैसा हमारे पास सेफ रखो, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। लोगों का सिर्फ वो घर 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 जाके बोलता था, है कि नहीं? पर वहां पे सोच लो, उन लोग की माइंड, सोचने का माइंड क्या था? नहीं यार, पैसे दूंगा, क्या पता लेकर भाग गया तो, लेके भाग गया तो, या फिर पैसे मेरे वापस नहीं मिले तो जाने दो, रहने दो, बैंक अपने जगह पे रहने दो, मेरा जो पैसा है ना वो चावल के डब्बे में सेफ है कि नहीं? चावल के डब्बे में सेफ है, या फिर लकड़ी के अंदर घुसा घुसा के रखते हैं उसमें सेफ है, मम्मी लोग पल्लू में बांध के रखते हैं उसमें सेफ है। पहले के जमाने लोग सोचते थे, है कि नहीं? पर आज बड़े बड़े लोग लाखों करोड़ों बैंक में जमा करते, क्या नहीं? और चैन की नींद खराटे मार के सोते घर पे, है कि नहीं? पर वो ये समझने के लिए उनको कितना टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया, बहुत टाइम लगेगा। अगर आप पहले सोच ली होती है तो आज इंडिया कहाँ से कहाँ होता। दूसरा एग्जांपल देती हूँ, अपना ज्यादा रही इसमें क्या बोलते हैं, टीका वो मिला था ना कोविड-19 का, कोरोना का टीका। लोग क्या बोलते हैं, आ जाओ फ्री में लेके जाओ, आपको कुछ होगा नहीं। बोले थे क्या रे? मेरे बाजू वाली आंटी क्या बोलती है पता है? बोलती है कि नहीं पहले उन लोग को लेने दो, फिर हम लोग लेंगे। मैं जब मेरे सीनियर लोग शेयरिंग करते ना, मैं उनको वो आंटी दिमाग में आती है। मेरे को बोला था, मैं जा रही थी टीका लेने के लिए, तो बोलते नहीं, क्या पता कुछ हो गया तो। टीका लेने के बाद दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे मैंने सुना है। ऐसा बोल बोल के ना मेरा माइंड पूरा उसने हैंग कर दिया था। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं टीका लेने गई ना, कोविड-19 का, लाइन, बड़ी सी लाइन लगी थी, मुझे लाइन लगा के टीका लेना पड़ा। और वही टिकट सिर्फ लोगों को बोल रहे थे आओ लेकर जाओ, तभी सुनने के लिए कोई नहीं था। पर आज के दौर पे देख रहे हो, जो आप बीच में कोविड-19 आया था, लोग 4 बजे उठ के जाके टीका लेने के लिए गए थे। कुछ लोग घूस भी देने गए थे, भाई तू ले पैसा ही तो और मेरा सबसे नंबर आगे कर दे, है कि नहीं? पर यही अगर पहले सोच लिया होता तो अच्छा होता, क्या नहीं? मतलब इंडिया में ना समझ में आता है लोगों को, पर क्या करे, साल 2 साल के बाद समझ में आता है। कुछ टाइम तो कितने दिन लग जाते तब जाके उनको समझ में आते हैं। अभी मेरे घर की बात बोलती हूँ, मेरे जो पापा है ना, पढ़े लिखे हैं। पहले क्या 10वीं 12वीं को पढ़े लिखा भी सरकारी जॉब मिल रहा था, गवर्नमेंट जॉब मिलता था। मेरे पापा मुझे भी बोलते बेटा कुछ पढ़ लिख के अच्छा सा जॉब कर ले। क्या वो बोलते ना कि अगर सरकारी जो नौकरी नहीं करता ना, वो रोड पे ना भाजी बेचता है, ऐसे मेरे पापा बोलते हैं। तो मेरा भी माइंड में चले गए थे, हाँ यार जॉब करूंगी तो अच्छा रहेगा, वो भी गवर्नमेंट जॉब करूंगी तो मैं तो भाजी तो नहीं बेचूंगी, जॉब ही करूंगी। क्योंकि मेरे पापा बोले थे, जब मैं छोटा था 10वीं 12वीं में था, तो मेरे घर में आए थे लोग, पुलिस का बोलते ना, फौजी लोगों का फॉर्म लेकर आए थे। खाली बोले थे इसको फॉर्म को भर दो, 500-600 रुपया लेगा और आपकी भर्ती हो जाएगी। इतना बड़ा था। मेरे दादाजी ने क्या बोला था, ये सब चक्कर में पढ़ने का नहीं, ये काम अच्छा नहीं होता, फालतू का काम है, ये सब करने का नहीं। मेरे पापा को सीधा मना कर दिया। पर आज वही मेरे जो पापा है, वो आज मुझे बोलते तू सरकारी नौकरी ले ले। समझ में आता है, गवर्नमेंट जॉब बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब ले ले, वरना उसके बाद कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज देखते हो ना, लोग घूस दे के, करोड़ों पैसा दे के, आज भी गवर्नमेंट जॉब उनको मिलता नहीं। कितना भी बड़े बड़े डिग्री लेके, कितना भी कामयाब क्यों ना, उनको मिलता है क्या? मिलता ही नहीं है। पर आज इस इंडस्ट्री का सेम वैसा है, सेम टू सेम वैसा है। आज हम लोगों को घर पे जाते, बोलते, इनविटेशन करते, भाई तू आ, इस इंडस्ट्री को कर, बहुत अच्छा है, तू पैसा कमा सकता है। हमारे सीनियर लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते, तो क्या बोलते हैं, फालतू का काम है, करने का नहीं, फालतू का काम है। पैसा दे के ना 7,700 लेके ना लूटते, बोलते क्या नहीं? मैं यही बोलूंगी ना, इस इंडस्ट्री में टिके रहना, डटे रहना। आज आपको जिसने बोला ना घूस दे के इस काम पर, आज जिसने बोला ना आपको कि लूटता है, फालतू का काम है, फ्रॉड सिस्टम है, 2 नंबर का काम है, आज वही है 2 नंबर का धंधा करने के लिए ना आपको लाखों करोड़ रुपए देके जाएगा। 2 नंबर का बोला ना जिसने, वो आगे चल के ना आपको बोलेगा भाई तू मेरा ले, लाख रुपए ले, एक ID कार्ड 2 लाख ले,
करोड़ रुपए ले मेरी आईडी सबसे ऊपर कर दे। सही बात है, सही बात है। बोलेगा क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में ना समझ में तो आता है पर बहुत कम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है समझने के लिए। सही बात है, सही बात है। बाहर में अगर आप किसी विदेश में अगर जाओगे ना तो लोग उतना आगे क्यों बढ़े? उन लोग बिजनेस करते हैं। उनके पूरे जो भी है ना एरिया में जितने भी लोग को आप बाहर मार्केट में देखोगे ना सब के सब बिजनेस करते हैं। Yes. छोटे बच्चे भी होंगे ना, मैंने ऐसा सुना है मेरे सीनियर लोग से, अगर कोई बच्चा 12 से 13 साल का हो जाएगा ना, उनकी फैमिली खुद उनको पैसा देगी। ये ज्यादा मारवाड़ी और गुजराती लोग में होता है। पैसा देगी उनकी फैमिली और बोलेगी तू अपना बिजनेस डाल। अगर तेरा बिजनेस अच्छा चला ना तो मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर देना। सही बात है। उनके घर वाले बोलते, रियल में बोल रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उनका जो भाई था राशन का दुकान खोला था, पापा ने उसको कुछ पैसे लाख रुपया दिया था, बोले थे कि तेरा बिजनेस चलेगा ना तो मुझे रिटर्न कर देना। पापा ने उसको बोला अगर अच्छा कोई अपने लड़के से वापस पैसा मांगेगा क्या? नहीं। पर मारवाड़ी और गुजराती लोग होते ना, कट टू कट बोलते, पैसा देने का तो देने का। सही बात है। यस अगर आपको सीखना है ना बिजनेस कैसे करना है ना, उन लोगों से जाके सीखो। वो लोग बचपन से ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा दुकान लगाएंगे पर अपना खुद का बिजनेस करते। वो किसी और के नीचे, किसी और के आगे पैर या हाथ पसारने के लिए नहीं जाते, खुद बिजनेस करते। वो बिजनेस करने का ना यही है कि एक एक सपना और एक एक जरूरतें आपके हमेशा पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले ना अपने आप पे भरोसा रखना, अपने ड्रीम पे भरोसा रखना, अपने सीनियर पे भरोसा रखना। अगर आप पे भरोसा है ना तो आप सबसे आगे जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंडस्ट्री से कुछ नहीं होने वाला तो आप बेझिझक आप जा सकते हो बाहर मार्केट में। सुबह मॉर्निंग में जाओ विरार से चर्चगेट और शाम को चर्चगेट से विरार आओ, वो भी 2 उंगलियों पे लटक लटक। इंडस्ट्री की ताकत ज्यादा नहीं है, 2 से 3 साल मेहनत करोगे ना आप आराम से बैठ कर खाओगे, आराम से बैठ कर खाओगे। और मैं ना ये एग्जाम्पल मैं रियल करने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि 2 से 3 साल के बाद मैं खुद बैठ के खाने वाली हूँ। मैं रियल बोलूं, मेरा टारगेट चल रहा है। लोग ना 20-25 की उम्र में लोग भागेंगे, लोग बोलेंगे यार अब कुछ करना चाहिए, यार अब कुछ करना चाहिए बोलेंगे, पर उस टाइम में मैं रिटायरमेंट होके बैठूंगी, मेरे नीचे लोग काम करेंगे। टारगेट चल रहा है 25 तक ना, मैं रियल बोलूं कुछ भी हो जाए ना मैं घर पे बैठूंगी मैं टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों लेकर। मेरे नीचे लोग काम करेंगे। अच्छा मैं घर पे अगर बैठूंगी तो उन लोग भी घर पे बैठेंगे क्या? उनके भी सपने हैं, उनके भी ड्रीम्स है, पहले उन लोग पूरा करेंगे तब वो लोग घर पे बैठेंगे ना, है कि नहीं? अगर मैं कहीं भी जाऊंगी ना, आज मैं सोचती हूँ, अभी नवरात्रि था बीच में, मुझे रियल बोलूं गरबा खेलने का बहुत शौक है, पर मैंने ना इस साल ना खेलने क्या मैं देखने भी नहीं गई। सीनियर ने छुट्टी दिया था ना परसों के दिन, कल परसों छुट्टी था। मेरी पूरी फैमिली घर से बाहर, मेरे आजू बाजू में कोई भी नहीं, मैं अकेले घर में बंद होके टीवी देखते देखते सो गई। मैं पर गई नहीं। मैंने क्या सोचा था, जब मैं 5 साल के बाद जब मैं गरबा खेलूंगी ना, गरबा खेलूंगी नहीं, गरबा खिलाने के लिए लोगों को पैसे से बुलाऊंगी। और मैं जहाँ पे अपनी मूर्ति रखूंगी ना वहाँ पे मैं बैठूंगी और मैं सिर्फ देखूंगी कि कौन कैसा गरबा खेलता है और उन लोग को इनाम भी दूंगी। हाँ रियल में बोल रही हूँ। मैं इस बार मैं किधर भी नहीं गई, कहीं मूर्ति भी देखने नहीं गई। एक दिन जिसमें कि छुट्टी भी मिला था, काफी लोग मॉर्निंग में आने के लिए नहीं आए थे क्योंकि बहुत सारे गरबा खेले थे ना, तो मॉर्निंग में भी बहुत लोग गायब हो गए थे, मॉर्निंग में भी नहीं आए थे। देखा जाए तो बुरा मत मानना, ऐसे मुझे लगा रहा है ना कि लोग अपने ड्रीम्स और सपने पे फोकस नहीं है। अगर ड्रीम या सपने पे उनको फोकस रहता ना तो भले रात को कितने लेट भी सोए सुबह मॉर्निंग में आते। भले लेट तो लेट सही, 8 बजे पहुंचो, क्या यहाँ पे 8 बजे लोग नहीं पहुंचते? मैं भी कुछ दिन पहले 8 बजे पहुंची थी। सीनियर लोग को बोला ना सर लेट हो जाएगा, और वो लेट का कारण मेरे सीनियर को मैंने बताया। बोले मैं क्या चिल्ला चिल्ला के बताना जरूरी नहीं है कि मेरा हस्बैंड रोक रहा था इसलिए मुझे लेट हो गया। सही बात है। मैं अपने जूनियर को उठाने गई थी इसके लिए मुझे लेट हो गया। सीनियर ने कॉल नहीं किया इसी के लिए मुझे लेट हो गया। सपने आपके है ना, आपके है ना सपने, तो पूरा कौन करेगा? आपका सीनियर करेगा, खुद करना चाहिए ना। तो आप रात को कितना भी लेट सो, भले गरबा खेल के, हमारे सीनियर लोग ने एक दिन छुट्टी क्यों दिया कि लास्ट टाइम है एंजॉय कर लेंगे। ये लोग एंजॉय करने के मतलब मॉर्निंग में कमांडो में भी गायब हो गए।
मैं यही बोलूं, बुरा मत मानना, पर रियल बोलूं, जो अपने ड्रीम्स और सपने पे फोकस नहीं है ना, ये इंडस्ट्री से ना बहुत जल्दी आउट होने वाला है। सही बात है। सीनियर पे भरोसा है, खींच खींच के लेकर ही जाएगा। प्लान पे भी भरोसा है, खींच खींच के लेकर ही जाएगा, पर अपने आप पे भी तो भरोसा रखना चाहिए ना। मैं ज्यादा बोलूंगी नहीं, मेरी हाइट बॉडी तो देख रहे हो, देख रहे हो ना, हट्टी कट्टी हूँ क्या? ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा मेरे जैसा इधर कोई और भी है, सही बात है। दिख भी नहीं रहा है। और जो मेरी एक डायमंड है, वो चुलबुली डायमंड, वो आई नहीं, वो मेरी जैसी थोड़ी बहुत दिखती है। हाँ, सही बात है। यस यस। पर यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं कि जो मेरे जैसा दिखता है, मुझसे उम्र में भी ज्यादा हो, हाइट बॉडी में भी ज्यादा हो, है कि नहीं? यार जब मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? मैं जब इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकती हूँ, मेरे सीनियर लोग ने मुझे इतना हिम्मत दिया कि 22 से 25 साल की उम्र में मैडम आप रिटायरमेंट होके घर में बैठ सकते हो, यस एंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हो। ये सपने और ड्रीम्स मेरे क्रिएट कराया, तो आप लोग भी कर सकते हो। यहाँ पे ना ये इंडस्ट्री कुछ नहीं देखती कि कौन बुढ़ा है, कौन जवान है, कोई हैंडसम है, कौन गोरा है, कौन काला है, कुछ नहीं देखती है। जिसको मतलब हिम्मत ना हारने की और शहंशाह मतलब जो ताकत रखता है ना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, या फिर अपने आप से भरोसा रखता है ना, वो इंडस्ट्री में कामयाब जरूर हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं मैडम गरबा खेलने जाना है, बोला ठीक है जाओ, पर मॉर्निंग में टाइम पे पहुंच जाना। बीच में हमारी कला मैडम का भी ट्रेनिंग चल रहा था। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को गरबा खेलने का है, या मुझे उत्साह हो, या फिर कुछ मनाने का है, दिवाली अभी आ रही है, सही बात है, कुछ लोगों को फटाखा फोड़ने का बहुत शौक होगा, सही बात है। कुछ लोग बोलेंगे बम फोड़ने का बहुत शौक होगा। मैडम अभी हम लोग क्या करें, गेस्ट लेकर आएंगे तो रुकना पड़ेगा, है कि नहीं? रुकना पड़ेगा, उसके लिए 8-9 घर पे जाते जाते 10 बज जाएगा, तो दिवाली कब मनाएंगे? दूसरा दिन मनाएंगे क्या? कुछ लोग क्या सोचेंगे पता है, गेस्ट ने लेके जाऊंगा तो मेरा फॉलोअप और क्लोजिंग क्या होगा? सही बात है। सही बात है यार। बोलेंगे क्या नहीं? खाली मतलब जो अपना त्योहार, इस क्या आप अपने सपने और जरूरतों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए क्या 5 से 4 साल अपना ये त्योहार मिस नहीं कर सकते? मैं तो कुर्बानी दे रही हूँ, 1 से 2 साल दूंगी ना, तीसरा दिन तो इतना धूमधाम से मनाऊंगी ना कि लोग देखना चाहिए। मैं यहाँ पे मैं ना ऐसे मैं सोच रही हूँ ना, हर बार दिवाली ऐसा मनाऊंगी ना कि लोग देखना चाहिए। नए नए चीज ना दिवाली में लोग खरीदते हैं ना, मैं नया नया फ्लैट और घर खरीदूंगी दिवाली में। हाँ मेरा थिंकिंग है ऐसा, मैं सोच रही हूँ ना, और रियल में बोलूं, मैं जो सोचती ना वो मैं करती हूँ। क्या बात है, क्या बात। जो मुझे चाहिए ना मतलब चाहिए, भले वो मेरे से कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो चीज, कितनी भी महंगी क्यों ना हो, पर जो मुझे चाहिए मतलब चाहिए। पता है मुझे वो मेरे हाथ में आने वाला नहीं है, पता है मुझे वो मुझे मिलेगा नहीं, फिर मांगने में क्या जाता है यार, मांग के तो देख लो। सही बात है यार। मांगने में आपका पैसा जाता है क्या? कोशिश कर रहे हो पैसा जाता है क्या? कोशिश करो, क्या पता भगवान ना चाह के भी आपके तकदीर में उसको लिख दे। अभी मैं कार मांग रही हूँ, जो मुझे कार चाहिए। रियल बोलो, मुझे धूप में घूमना, गिरते फिरते कहीं भी गिर जाती हूँ। अभी कार में घूमूंगी, एसी में घूमूंगी ना, नहीं खाना खाई भी रहूंगी ना, फिर भी जिंदी तो रहूंगी। कार में घूमूंगी। मेरा अभी टारगेट वगैरह मेरा बहुत चल रहा है। रियल में बोलूं, ये मुझे इस इंडस्ट्री ने तो ऐसा इतना ताकत दिया है ना कि आज अगर मेरा एक सपना पूरा होना तो कल दूसरे की मैं तैयारी कर सकती हूँ। क्या बात है, क्या बात। ऐसा खुद को मुझे बनाना पड़ा, ऐसा मुझे मेरे सीनियर लोग ने बनाया। यस। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, 4-5 दिन आएंगे, 1 हफ्ता आएंगे, 2 हफ्ता आएंगे। सीनियर लोग सपोर्ट करते, अभी सीनियर लोग की भी तो टीम है ना। क्या बोलते हैं मैडम, पहले वो मेरे सीनियर थे ना, मुझे बाइक पे घुमा घुमा के बहुत घर से कमांडो से घर लेकर जाते थे। अब तो ध्यान ही नहीं देते, लोगों पे ध्यान देते। पैसा निकालना था इसलिए क्या बोलते हैं ऐसा? पर आपको क्या लगता है सिर्फ आपके ऊपर सीनियर का फोकस है? और लोग भी तो है ना। अगर आपके ऊपर ही सीनियर अगर ध्यान देगा तो और लोग क्या कर, यहाँ पे क्या करना है, डांस करने आए क्या? बोलते कुछ लोग बोलते मैडम आप अभी क्यों आते हो, पहले